हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ योगेंद्र और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक फिजिक्स का एक प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और इसी के रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसके अंदर आते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे, इसके अंदर जो भी गिवन डाटाज होंगे उनको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm and the resistivity 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is double? अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में हमको क्या किया है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको देखो डायमीटर दे रखा है एक वायर का, ठीक है, और उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है और उसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसी 6 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन डाटा है, ठीक है, और उनकी यूनिट को कन्वर्ट करना है तो वो कर लेता हूँ। उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे आगे। तो देखते हैं कि देखो एक वायर है, सपोज मैंने वायर ले लिया, ठीक है ना, ये वायर है, ये वायर हो गया। इस वायर का जो डायमीटर दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है, 0.5 mm दे रखा है। जो जो गिवन डाटा दे रखे हैं वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इसकी रेजिस्टिविटी मतलब कि जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। और इस वायर की कुछ लेंथ भी होगी, ठीक है। इस वायर की लेंथ को मैं L कंसिडर करता हूँ, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो हम हमारे पास में जो जो दे रखा है और इस क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, देखो सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला देते हैं, रो इंटू L अपॉन A, ये इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। बट हमको यहाँ पर किसका फॉर्मूला चाहिए, लेंथ फाइंड करनी है। तो इसी फॉर्मूले से हम लेंथ का फॉर्मूला बना देंगे। तो लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन रो, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से L को एक वेरिएबल मान के इसके L का फॉर्मूला बना दिया। तो ये हमको फर्स्ट जो पार्ट है इसका, उसके अंदर हमको क्या करना है, L फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमको L फाइंड करना है तो हमने L का फॉर्मूला बना दिया, जो कि रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हमको क्वेश्चन के अंदर बुक के अंदर दे रखा था, ये वाला फॉर्मूला बुक के अंदर ये वाला फॉर्मूला दे रखा था, जिससे मैंने क्या बना दिया। अब देखिए, अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे सर यहाँ पर जो ए है वो क्या है। ए कुछ नहीं है बच्चे, जो ये वायर है इसका जो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है ना, इसी को ए बोलते हैं। तो देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि है वो क्या है, एक सर्कल है। अगर हम सामने से देखेंगे इसको तो एक सर्किल की फॉर्म में दिखेगा। एक सर्किल का जो एरिया होगा वही क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो हमको ए यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, हमको जो ए की वैल्यू है ये वाली, वो इस फॉर्मूले की जो वैल्यू पुट करेंगे वो सारी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखो जो भी मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझाया है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ, हमको क्या फाइंड करना है। हमको इस क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, ठीक है, और इन दो डाटा से हमको क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है हम इजीली। और क्या रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो मैं गिवन डाटाज लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में लिख लेता हूँ गिवन डाटा। इस क्वेश्चन का रेजिस्टेंस जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना दे रखा है, 10 ओम, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 ओम। तो मैंने देख ली, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ 10 ओम दे रखा है। तो मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया 10 ओम, क्योंकि जो गिवन डाटा होता है, ठीक है, उसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो क्वेश्चन को सही करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आर कितना दे रखा है, आर हमारा दे रखा है 10 ओम, ठीक है। और रो जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं वो कितनी दे रखी है, अभी देखा था 1.6 इंटू 10
10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है इसके अलावा, डायमीटर दे रखा है, जिसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। डायमीटर दे रखा है 0.5 mm दे रखा है, ठीक है। mm, मैंने यहाँ गलती से मीटर लिख दिया था, आप mm कर लेना, ठीक है। तो अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमारी, पहले देखते हैं इनकी यूनिट सबकी सही है कि नहीं है। देखो ये यूनिट सही है ओम में, ये मीटर में, मैं इसको 0.5 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम 0.5 mm को 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कि 1000 mm इक्वल्स टू 1 मीटर। तो हम इसका डिवाइड करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये 4 पॉइंट आ जाएंगे नीचे डिनोमीटर में, ऊपर रहेगा ये 0.00, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5000.0 मीटर। ये मेरी यूनिट मीटर में आ गई। अब हम जो भी वैल्यू आगे यूज़ करेंगे वो ये वाली यूज़ करनी है, जो क्वेश्चन में दे रखी है वो यूज़ नहीं, क्योंकि हमको इसके अंदर इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन करना था, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला भी है एल का, उसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का एक ए दे रखा है, तो मैं ए की वैल्यू निकाल देता हूँ, जिससे को सीधा उस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो ए क्या होता है, πr², ठीक है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर कितना है, आर क्या हमारा, देखो आर तो हमको क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, पर हमको क्या दे रखा है, डी दे रखा है। अगर मेरे को डी दे रखा है, ठीक है ना, अगर मैं डी को हाफ कर दूं, ठीक है, तो ये आर बन जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो डी है, ये वाला डी है, इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 0.0005/2 इंटू 0.005/2 स्क्वायर था, इसलिए मैंने डबल बार लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, इधर आ जाएगा 10⁻⁴, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁴, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बच गया, सिंपल 22 इंटू 25, क्योंकि ये आगे वाले जीरो हट गए, इधर भी जीरो हो गए, 5 5 से 25, और अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में बच गया 14 इंटू 2 28, क्योंकि 14 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 इंटू 10⁸ आ गया, ठीक है ना। ये इसकी मैंने कैलकुलेशन होती है, ये मेरा एरिया आ गया। आगे बात समझ में, ये क्या आ गया, मेरा एरिया आ गया। सिंपली यहाँ तक सभी ने कर लिया होगा। अब देखो चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से देखो ये 2 की टेबल से ये दोनों कट रहे हैं, तो ये 11 टाइम में कट रहा है, ये 14 टाइम में कट रहा है। फिर अगर कोई और करता है तो काट सकते हैं, बट यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ कट नहीं रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 25/14 इंटू 10⁸, ठीक है ना। ये मेरा क्या आ गया, उस क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास में लेंथ का फॉर्मूला क्या था, L इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी। तो देखिए L इक्वल्स टू कितना था, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी। तो सबकी वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है मेरे पास 10 ओम, इंटू एरिया कितना आया, एरिया आया 11 इंटू 25 अपॉन 14 इंटू 10⁸, ठीक है। और जो रो है, रो कितना दे रखा है भैया, रो दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। ये इसका रो दे रखा है, ठीक है। अब देखो इनकी यूनिट, जैसे कि हमने एरिया निकाला तो ये पूरा तो किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि एरिया है। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, ओम मीटर, ठीक है। इसकी यूनिट हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारी यूनिट जो थी लास्ट स्टार्टिंग में ही इसको सही कर दिया था। तो अगर यूनिट नहीं भी लिखे तो ठीक है। क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर हम यूनिट लिखेंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यूनिट को हटा देता हूँ और सीधा ऐसे ही सॉल्व करता है, ठीक है। तो आर दे रखा है 10, एरिया कितना दे रखा है 11 इंटू 25 अपॉन 14 इंटू 10⁸, फिर अपॉन में कितना आ जाएगा, रो, रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁸, -8, ठीक है, ये दे रखी है। अब एक कंसेप्ट होता है
अगर सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, यह आना बहुत ज़रूरी है आप सभी को, बहुत छोटी चीज़ है। अगर a अपॉन बी होता है और उसी के अपॉन में c अपॉन डी होता है, तो कुछ नहीं करना है, जो a अपॉन बी है उसको तो ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और जो c अपॉन डी था उसको इधर मल्टीप्लाई में d अपॉन सी कर दो, मतलब कि उल्टा कर दो। तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर यहाँ पर तो a तो ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, पर d तो है नहीं, तो d बना सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा दो। ठीक है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, तो मेरी इसकी ये कैलकुलेशन हो जाएगी 10 इंटू 11 इंटू 25 अपॉन 14 इंटू 10⁻8। ठीक है, और इंटू 1 ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा -8 सॉरी। ठीक है, अब देखो 10⁻, ये भी माइनस का है, इसको अपन ऊपर ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से ये दोनों गए, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 10। ठीक है, इसी कैलकुलेशन को मैं नीचे यहाँ लिखता हूँ, 10 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 14 इंटू 16, ये कर लेते हैं। अब देखो इसमें जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई, जैसे कि ये 5 2 की टेबल में ये 8 टाइम, ठीक है, और ये 2 की टेबल में 5, फिर ये 7। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। चलिए आगे बात समझ में। अब ऊपर कितना रह गया, ऊपर रह गया 5 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 5 अपॉन नीचे आ गया 56। ठीक है, 7 8 जा 56, 5 इंटू 5 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 इंटू 11 अपॉन 56। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 6 5 2 6 5 7 8 6, ये क्या आ गया, 10 का आंसर आ गया। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है 56 से। चलिए, तो मैं 56 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो 1 टाइम में जाएगा 56, कितना रिमाइंडर बचेगा 4 और 8 कितना बचेगा 12। ठीक है ना, 4 और 8 कितना बचेगा 12। ठीक है, फिर कितना टाइम जाएगा, इसका डबल कितना होता है, इसका डबल होता है ठीक है, ये इसका डबल हो गया, कितना बचेगा रिमाइंडर 5 1 15। ये हमने इसमें से क्या क्या यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया 7 यूज़ कर लिया, अब 5 लगाएंगे यहाँ पर 5, फिर ये डबल हो जाएगा इसका, तो 3 4। ठीक है, चलिए, और फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लिख लेंगे। तो हम देखते हैं ये कितने टाइम जा रहा है, इसका 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है, 6 6 का 36 33, ये आ रहा है। ठीक है, 7 से करते हैं, 7 7 जा 49 4। ठीक है ना, 7 5 जा 35 35 39, ये आ रहा है 39। ठीक है ना, तो 7 टाइम से ये लग जाएगा, मतलब ये मान के जाए 1.77। अब जो हमारी लेंथ आई है बेटा, इसके अंदर क्या आई है 1.122.7 मीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करना है हमको, ये भी बहुत इजी है। दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको बोला है कि अगर डायमीटर डबल करते हैं, दूसरे पार्ट के अंदर हमको क्या बोला है, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस
चेंज इफ़ द डायमीटर इज डबल। ये बोल रहे हैं कि अगर डायमीटर को डबल कर दें, अगर डायमीटर को अगर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस में क्या क्या चेंजेस आएगा। अगर मैं डायमीटर को चेंज कर दूं तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमको जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो पता होना चाहिए इसके लिए। तो R इक्वल्स टू कितना था, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। ये तो इसको मैं मानता हूँ R डैश, ठीक है ना, जो इसका इनिशियली था। अब ये बोल रहा है अगर इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाता हूँ तो R डैश इक्वल्स टू, ठीक है, रो की जगह रो आ जाएगा, लेंथ की जगह लेंथ आ जाएगी, और इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, मतलब कि डायमीटर का हाफ का स्क्वायर, ठीक है। इसको और R डैश की वैल्यू और सिंप्लीफाई करेंगे तो रो इंटू एल अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4, ये R डैश की वैल्यू आ गई। और R डबल डैश जो कि ये बोल रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि जो R डबल डैश है वो क्या होगा, उसका और R डैश का रिलेशन क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। चलिए बहुत इजी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं R डैश का भी फॉर्मूला, रो तो वही होगा, रो तो वही होगा, ठीक है, रो क्या होगा, वही होगा अपॉन ए, रो भी वही, लेंथ भी वही, एरिया का फॉर्मूला पाई R मतलब कि डी अपॉन 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि इसने क्या बोला है कि जो डायमीटर है उसको डबल कर दे। तो मैंने डायमीटर को डबल कर दिया, ये लो मैंने डायमीटर को डबल कर दिया। तो इससे होगा क्या, जैसे ही मैंने डायमीटर को डबल किया, ठीक है ना, तो रो इंटू एल अपॉन पाई इंटू 4 डी स्क्वायर अपॉन 4 से 4 गया, तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, रो इंटू एल अपॉन पाई और डी स्क्वायर, ये R डबल डैश की आ गई। अब हमको रिलेशन निकालना है R1 R डैश अपॉन R डबल डैश के बीच में। तो R डैश की वैल्यू कितनी आई थी, R डैश की वैल्यू जो हमारी फाइनल ये वाली आई थी, ठीक है ना। तो इसको मैं रो इंटू एल, तो मैं लिख दूंगा रो इंटू एल अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फिर अपॉन में आ गया इसके वापस वही चीज़, ठीक है, इसके अपॉन में आ गया। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये लिखूंगा R रो इंटू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको वापस वही ए अपॉन बी वाला कॉन्सेप्ट, तो R डैश अपॉन R डबल डैश इक्वल्स टू, ये ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा रो इंटू एल पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये ऐसे रहेगा, ये ऊपर जाकर उल्टा हो जाएगा, तो पाई इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू डी स्क्वायर और रो इंटू एल। तो देखो रो इंटू एल से रो इंटू एल गया, पाई से पाई गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया। तो देखो अपने पास में बच गया क्या, 1 अपॉन 4, ये बच गया, ठीक है। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा दूँ, और इसके 1 अपॉन 4 के नीचे 4 लगा दूँ, ठीक है। तो मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा, R डैश अपॉन R डबल डैश 1 अपॉन 1 तो वैसे ही रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 1 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ R डैश अपॉन R डबल डैश इक्वल्स टू 4 अपॉन 1, ठीक है। अब हमको कंपैरिजन करनी है, इसके अंदर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश क्या हो जाएगा 4 इंटू R डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन से हमको ये पता चलता है कि हम जैसे इसका जो डायमीटर क्या करेंगे, डायमीटर क्या कर देंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस 4 को इधर ले आएंगे तो R1 R डैश अपॉन 4 R डबल डैश, जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा ना वो कितना हो जाएगा, उसके रेजिस्टेंस का 4 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जो पहले का जो R डैश का रेजिस्टेंस था 10 था, तो 10 का 4 टाइम हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर मैंने, अब क्वेश्चन में ये था कि उसका डायमीटर अगर मैं हाफ कर दूं, क्या कर दूं, उसका डायमीटर क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा। तो पहले इसका रेजिस्टेंस कितना था, देखो आंसर तो यहाँ पर आ गया है, इसका 4 टाइम कम होगा, कितना होगा, इससे 4 टाइम
कम होगा, जो आर डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इससे 4 टाइम कम होगा। ठीक है, ठीक है, आर डबल डैश इसका 4 गुना कम होगा, मतलब कि आर डबल डैश की जो वैल्यू आएगी, सपोज जो आर वन की अगर वैल्यू थी 10, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आर डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के अंदर 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम में, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना, 4 की टाइम 2.5 समथिंग आंसर आएगा, आर डबल डैश की वैल्यू ये आएगी। आगे बात समझ में। तो ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन है। इसकी कैलकुलेशन काफ़ी हालांकि लंबी थी, ठीक है ना, मैंने एक एक चीज़ को डिवाइड मल्टीप्लाई सारी चीज़ें एक एक करके सॉल्व की है। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है, और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफ़ी सारे कंसेप्ट छुपे हुए थे, वो सारे मैंने क्लियर कर दिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर यूनिट भी चेंज करनी थी, आपका जो बेसिक फार्मूले थे वो भी आने चाहिए थे, ठीक है ना, जो ओरिजिनल फार्मूला था उससे कन्वर्स करके फार्मूला भी बनाना आना चाहिए था, आपको ये भी पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली आराम से देखिए, इस वीडियो को ध्यान से एक एक पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए, ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसके ऊपर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।